आज हम सुनते हैं कि सहन शक्ति से हम महान कैसे बने, सहन शक्ति से अपने जीवन में शांति कैसे लाएं और सहन शक्ति और सहनशीलता में अंतर क्या है। तो आज हम इसी शक्ति के बारे में बात करते हैं। कई लोग बहुत उदास और थके मन से कहते हैं कि कितना कोई सहन करेगा, सहन करके तो हम थक गए हैं। फिर या तो ऐसा कहते हैं कि हम कितना सहन करें, अगर हम सहन करने लग जाएंगे तो लोग हमें दुखी कर देंगे, जीना हराम कर देंगे। तो सोचने की बात है कि लोग तो है ही दुखी, हैरान और परेशान। तो जो जैसा होगा वो दूसरों को वैसा ही तो करता है ना। कहते हैं जैसे कप में अगर चाय होगा तो अगर कप गिरेगा तो चाय गिरेगा, अगर उसमें दूध होगा तो कप गिरेगा तो दूध उसमें से गिरेगा। उसी तरह लोगों के मन में क्या भरा है, कितना दुख भरा, कितना अशांति भरा है, वो जब उनके बिहेवियर में हम आते हैं, उनके भाव स्वभाव में आते हैं, तब पता चलता है कि इनके मन में क्या भरा पड़ा है। तो हमें लोगों की परवाह नहीं करनी है कि हम लोगों से कितना सहन करें, क्योंकि हम सहन उनके लिए नहीं करते हैं, हम सहन खुद के लिए करते हैं। कहते हैं जो सहन करता वही महान बनता है। जैसे कि पत्थर को भी बहुत सारा छीनी हथौड़ी के मार खाने के बाद ही वो पूजनीय बनता है, वैसे भी हमारे जीवन में हमें बहुत सारे दुख सहन करने पड़ते हैं, बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं, लोगों के द्वारा बहुत सारे ठोकरें खाने पड़ते हैं, लोग बहुत सारी बातों से हमें पिंच करते हैं, बहुत दुख देते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो हम इस दुनिया में किससे लड़ेंगे, लड़ लड़ के हम अपनी ज़िंदगी को दुखी कर लेंगे और फिर भी सुख का अनुभव नहीं करेंगे। मान लीजिए कोई आपके साथ कुछ व्यवहार कर रहा और हम भी उनके साथ करें, तो ना उनके जीवन में शांति, ना हमारे जीवन में शांति। तो हमें सहन शक्ति को जीवन में धारण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि कीचड़ में अगर पत्थर मारते हैं तो छींटा अपने ही ऊपर आता है। तो इसलिए लोग उल्टा बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, उनको उनके ऊपर रिप्लाई करना या फिर उनके सामना करना, उनसे मुकाबला करना, अर्थात अपने ऊपर ही छींटा मारना, बुराइयों का छींटा मारना। इसीलिए अपने मन की शांति के लिए, अपने जीवन में शांति के लिए सहन करना सीखिए। कहते हैं जो सहन करता वही शहंशाह होता है। और सहन करना अर्थात झुकना नहीं होता है, महानता की निशानी होती है, उपकार की निशानी होती है। जिस तरह है आम के पेड़ में जब आम लग जाता है तो फल जब आ जाते हैं तो वो डालियाँ, वो पेड़ ऑटोमेटिक नीचे की तरफ झुक जाता है। किस लिए? वो हमारा उपकार करने के लिए, वो हमें सुख देने के लिए। लेकिन वो इसलिए नहीं झुका है कि उसे किसी ने झुकाया है, वो ऑटोमेटिक दूसरों को उपकार करने के लिए झुका है। तो इसीलिए भगवान भी कहता है कि सहन करो। कई बार होता है हम बातों को तो सहन कर लेते हैं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने गाली दिया, किसी ने उल्टा बोला, हम सहन तो कर लिए हैं, लेकिन सहनशीलता नहीं हमारे अंदर। मतलब सहन करने बाद जो शीतलता हमारे मन में आना चाहिए, जो हमें शीतलता का अनुभव होना चाहिए, वो नहीं है। उसका कारण क्या है? हमने मुँह से तो जवाब नहीं दिया किसी को, मुँह से लड़ाई तो नहीं किया, और लेकिन मन में अशांति का कारण बना हुआ है, मन अशांत है। मन में उनके एक गाली का 1000 गाली दे रहे हैं, उनकी एक बात का 10 रिप्लाई कर रहे हैं। यानी कि हम सहन तो कर लिए हैं ऊपर से, लेकिन मन में शीतलता नहीं आया है। तो अपने मन को शीतल बनाने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए, उनकी फेंकी हुई बातें, उनकी उल्टी सुलटी बातें, जो भी अशब्द बोले जाते हैं सामने से, वो अपने मन में धारण ना करें। क्योंकि मन में धारण हम करेंगे तो हम ही दुखी होंगे, फिर कहेंगे हमारे जीवन में बहुत दुख है। क्यों? क्योंकि दुख के कारण तो हम खुद ही हैं। तो हम दूसरों की बातें को मन में क्यों रखें? किसी की फेंकी हुई बातें अपने मन में कचरा भर के रखना, ये कहाँ की सभ्यता है? इतना हमारा प्यारा सा मन है, दिव्य है, इसको शुद्ध बना के रखिए, श्रेष्ठ बना के रखिए। किसी की गाली गलौज की बातें मन में मत भरिए। जो जैसा बोलता है
कहते कोई चीज़ कोई आपको दे रहा है, अगर आप नहीं लेंगे तो क्या करेगा? अपने पास ही रख लेगा। उसी तरह कोई आपको गाली देता है, उल्टा बोलता है, श्राप देता है, अगर आप मन में धारण नहीं करेंगे तो उल्टा ही उसके पास ही वो सब रह जाएगा और उसी को दुगुना वापस लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि इस बात से दुखी मत होइए कि हम कितना सहन करेंगे। हाँ, कहीं कहीं बहुत सारी बातों का हमने सामना भी करना पड़ता है, गंभीर भी रहना पड़ता है, लेकिन हर बात को आवेश में आके जवाब देना, क्रोध में आके जवाब देना, रोब में आंखें दिखाना और असहनीय हो जाना, ये हमारे ही जीवन को एक मतलब अशांति की ओर ले जाता है। फिर हम कहते हैं कि क्या करें, हमारा सिर में बहुत दर्द हो रहा है। तो सिर में दर्द होने का भी कारण कौन है? क्योंकि हम खुद ही हैं। क्योंकि हम दूसरों को कह रहे हैं ना कि दूसरा ने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसके कारण हुआ, उसके वजह से हुआ, उसने ऐसी बातें कही इसलिए हमें सहन नहीं हुआ। तो परमात्मा कहते हैं कि आप जो दोगे वही आपके पास रिटर्न दुगुना होके आता है। अगर आप किसी को गाली देते हो, उल्टा बोलते हो, बद्दुआ देते हो, श्राप देते हो, वो सब आपके पास दुगुना लौट कर आता है। तो इसीलिए इस बात का भी हमें ध्यान होना चाहिए कि हम मन से लोगों को क्या दे रहे हैं, क्योंकि मन का दिया हुआ मन तक ही पहुंचता है। तो जो हम दूसरों को जैसा देते हैं, दूसरे के तरफ से वही चीज़ हमारे मन तक पहुंचता है और मन से फिर हमारे जीवन में, हमारे कर्मों में आता है, जिससे हम उसे दुख सुख में फील कर सकते हैं। तो अब ये बात हम समझ गए हैं कि सहन शक्ति की कितनी ज़रूरत है मनुष्य जीवन में। आज सहन शक्ति ना होने के कारण लोगों की आपसी गृह युद्ध कितना होता है। छोटी छोटी बातों में लड़ना, झगड़ना, उल्टा बोलना, मारना, पीटना, घर छोड़ देना, बर्तन फेंक देना, ये सभी बातें क्यों आता है घरों में या फिर हमारे जीवन में? इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे अंदर एक दूसरे के लिए भावनाएं ख़त्म हो गई है, हमारे एक दूसरे के अंदर सहन की शक्ति ख़त्म हो गई है। क्योंकि सहन करना कमज़ोरी की निशानी नहीं है, सहन करना ये शक्ति, सहन शक्ति ये हमारे जीवन को महानता की ओर ले जाती है। तो सहन करना कमज़ोरी की निशानी नहीं है, सहन करना शहंशाह की निशानी है, महानता की निशानी है। वैसे भी कहते हैं बड़ा बनना बड़ा दुख पाना। जब हम बड़े बनते हैं तो जीवन में बड़ी बड़ी परिस्थितियाँ आती हैं, बड़ी बड़ी बातें आती हैं, तो उन सब की परवाह ना करके हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि आगे बढ़ेंगे, उड़ेंगे, तभी हम दूसरों को उड़ा सकेंगे, आगे आगे बढ़ा सकेंगे। जब खुद ही हम आगे नहीं बढ़ेंगे इन्हीं सब बातों के कारण, तो फिर हम कभी भी आगे ना बढ़ सकते, ना किसी और को किसी भी बात के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए हमें जीवन की हर छोटी मोटी बातों में, छोटी मोटी लड़ाइयों में, छोटी मोटी दुख या फिर अशांति में हमें अपने जीवन में सहन शक्ति को बनाए रखना चाहिए। तो आज से हम ध्यान रखेंगे, कोई कुछ कहता है तो सहन करना है। हाँ, कहीं कहीं बहुत सारी बातों का रिप्लाई भी देना पड़ता है, तो भी आप मन से मत दीजिए। बाहर की स्थिति आप कठोर बनाइए, मन की स्थिति को शांत और शीतल बनाइए। जैसे कि नारियल होता है, बाहर कितना कठोर और मजबूत होता है, लेकिन अंदर उतना ही शीतल और नरम और कोमल होता है, उतना ही वो सुखदायी होता है। उसी तरह हमें अपने मन को, अपने जीवन को कभी कभी बनाए रखना चाहिए। बाहर भले आपको बहुत ज़्यादा अगर स्थिति खराब है, बहुत ज़्यादा लोग डिस्टर्ब करते हैं, तो बाहर की स्थिति ऐसे बनाइए जैसे कि नारियल। बाहर आप सख्त रहिए, मजबूत रहिए, कठोर रहिए, लेकिन अपने मन को उतना ही शीतल, नम्रता से, सहनशीलता से, शक्तियों से, प्रेम से, गुणों से भर लीजिए, ताकि दुनिया में किसी को पसंद आए ना आए, लेकिन भगवान को पसंद आ जाए। जैसे कि नारियल को तोड़ते हैं किसके चरणों में? भगवान के चरणों में, ताकि वो प्रसाद बन जाए। उसी तरह हमें भी अपने आप को ऐसे पूजनीय और लायक बनाना है ताकि हम भगवान के काम आ जाएं, ताकि भगवान को हम पसंद आ जाएं। तो ये सहन शक्ति हमारे जीवन में कैसे आएगी? जब हम परमपिता परमात्मा को जितना प्यार से और स्नेह से याद करते हैं, उतना ही हमारे जीवन में सहन शक्ति आ जाती है। धन्यवाद।